गाइस वेलकम टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज इनइक्वालिटी का पार्ट सेकंड अपने करने वाले हैं, जिसमें अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपनों ने कर लिया जिसमें बेसिक कंसेप्ट सीखा है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपका सभी डाउट अगर कुछ रहता है तो नेक्स्ट वीडियोज में अपने क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी डाउट है, छोटा से छोटा माइनर से माइनर अगर डाउट है तो भी आप लोग पूछिए, क्योंकि जब तक डाउट पूछोगे नहीं तब तक आपके सॉल्व नहीं होंगे। और जब तक डाउट रहेगा किसी भी टॉपिक में तो आगे फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पे आपको चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री अपने डाउट पूछिए। अब अपने स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। तो कल अपन ने बेसिक सीखा, आज क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन वाला घंटी वाला बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, फ्री में आप लोगों के लिए सारी चीजें मिल रही है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। और साथ में आप लोग टेलीग्राम पे जाके भी @banking YT सर्च कर लेना, वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन रखे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो इसमें पहला जो अपने स्टेटमेंट दिया हुआ है, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन इक्वल A लेस देन R, R इक्वल I। अब अपने को कंक्लूजन दिए हुए दो। पहला कंक्लूजन है A लेस देन P, यानी A जो है ना वो छोटा है P से और P जो है ना वो A से बड़ा है। अब देखो यहां पे देखो ए इधर, सबसे पहले एलिमेंट देखने कहां पे होते हैं, पी अपना यहाँ है, ए अपना यहाँ है। तो देखो ये साइन आ रहा है इस पास और उसके बाद अपना ये साइन आ रहा है। तो दोनों साइन अगर आए तो आपको पहली क्लास में सिखाया ना, अगर तीन साइन इस तरह के आए अपने पास एक ही साइड में, जैसे ये अपना बॉस हो गया था, ये मैनेजर था, ये क्लेरिकल था, तो ये साइन अपना फाइनल आउटपुट आएगा। तो देखो अब ये दो साइन आई है ना, ये दो साइन आई है, तो इन दोनों साइन में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बॉस को मिलेगी कि मैनेजर को, बॉस को मिलेगी। तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो यही आएगा कि P जो है वो बड़ा है Q से और P जो है वो A से भी बड़ा है। तो P A से बड़ा है, हाँ P तो A से बड़ा है, तो पहला अपना सही हो जाएगा। दूसरे में देखो I A से बड़ा है, देखो I और A के बीच में फिर से कोई दिक्कत, देखो इधर मैंने आपको बताया था कि ये वाले तीन साइन आपके सामने कभी भी आए तो ये आपका बॉस होगा, ये मैनेजर होगा, ये क्लेरिकल होगा। अब बताओ कौन सा आएगा। देखो बराबर का साइन आया मेरे पास एक, तो एक ये वाला साइन आया, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बॉस को या क्लेरिकल को, बॉस को मिलेगी, तो ये वाला साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट तो यही आएगा। तो अब देखो इधर पे A और I के बीच में क्या हो रहा है कि I जो है ना वो R के तो बराबर है पर A से बड़ी है, तो यहाँ पे I A से बड़ी है, हाँ बड़ी है, दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे अपने। अब यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको, वो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा पर मैं बता देता हूँ किस तरह से मिलते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना इधर होता कि ओनली वन इज ट्रू, यानी केवल एक सत्य है, यानी पहला कंक्लूजन सत्य है। दूसरा होता ओनली सेकंड इज ट्रू, यानी केवल दूसरा कंक्लूजन सही है। और तीसरा अपना होता आइदर का, यानी या तो पहला या दूसरा। और चौथा जो ऑप्शन अपने पास होता वो कौन सा होता, नाइदर का, ना तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, यानी ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। पांचवा अपना क्या होता, बोथ, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो ऑप्शन 5 अपना टिक हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ये ऑप्शंस मैंने नहीं दिए आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। यही ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन में। ओनली वन इज ट्रू तो फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड है ओनली सेकंड है तो सेकंड आ जाएगा, आइदर है मतलब या की कंडीशन है 3 नंबर आ जाएगा, नाइदर की कंडीशन है 4 नंबर आ जाएगा, बोथ की कंडीशन है 5 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप यही करो कि कंक्लूजन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है वो आप आंसर करो कमेंट सेक्शन में कि पहला सही है या दूसरा सही है। अब देखो यहाँ पे बी और ओ के बारे में पूछा है, तो बी कहां पे है, यहाँ पे है, ओ कहां पे है, यहाँ पे है। अब देखो इनके बीच में कौन से साइन आ रहे हैं, ये वाला साइन आ रहा है, ये वाला साइन आ रहा है, ये वाला साइन आ रहा है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ये वाला साइन निकल के आएगा। वही तो पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है अपने से पूछ रहा है कि बी छोटा है क्या ओ से, बी जो है वो छोटा है क्या ओ से, ओ बड़ा है क्या। अब देखोगे तो ओ की साइड तो क्लोज हो रहा है, क्लोज का मतलब तो क्या होता है, बंद होता है, तो बंद का मतलब छोटा है वो, तो ओ छोटा है किससे, टी से, और आर जो वो टी से बड़ा और बराबर है, और बी और आर तो इक्वल है। पर ये पूछ रहा है कि ओ बड़ा है क्या, ओ बड़ा नहीं है, ओ तो छोटा है, ओ छोटा है तो पहला गलत हो जाएगा। ओ क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है। ओ बड़ा कब होगा, ओ बड़ा, ये ओ बड़ा है बी से, अब ओ छोटा है बी से। ये आपको ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस जो वो याद रखनी है कि ग्रेटर देन होता है तो किस टाइप उनका मुंह होता है, यानी जिस तरह उनका मुंह खुला है वो ग्रेटर देन होगा। अब ये मुंह ओ की तरफ खुला है तो ये ग्रेटर है, क्या ओ बी से बड़ा है और क्या बी ओ से छोटा है, तो ये चीज होती है। क्या बी ओ से छोटा है, छोटा तो नहीं है बी, तो बी तो बड़ा हो रहा है,
बड़ा हो रहा है, बी तो छोटा नहीं है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, क्या टी छोटा है, एस बड़ा है? देखो टी और एस के बीच का साइंस देखो अपने, ये वाला साइन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये तीन साइन आ रहे हैं, फाइनल आउटपुट तो ये निकलना है। तो पूछ क्या रहा है कि एस जो है वो बड़ा है क्या टी से? टी छोटा है क्या? टी तो बड़ा हो रहा है, छोटा कैसे हो जाएगा? टी तो ऐसे बड़ा हो रहा है, छोटा थोड़ी हो रहा है। देखो टी जो है वो ऐसे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर क्या आएगा? नाइदर, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ये दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर कीजिए, कंक्लूजन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? आपको फर्स्ट या सेकंड आंसर करना है, कौन सा कंक्लूजन सही है? दोनों ही सही नहीं है तो नाइदर कर दो। अगर आइदर की कंडीशन लग रही है तो आइदर कर दो, अगर दोनों सही है तो बोथ कर दो। ये आपको आंसर करनी है। देखो इसमें डब्ल्यू और एफ के बीच कंडीशन पूछी है इसने, किसके बीच? डब्ल्यू और एफ के बीच। डब्ल्यू और एफ देख लो, यहां डब्ल्यू है, यहां पे एफ है। अब देखो एक साइड तो क्या हो रहा है, एफ से ओ की तरफ ओ बड़ा हो रहा है, इधर देखोगे तो डब्ल्यू छोटा हो रहा है। यानी साइन किस तरह से हो रहा है अपने पास? ये तीन साइन आ रहे हैं अपने पास। जब भी आप लोगों को कोई कंक्लूजन पूछा जाए, ये साइन आ जाए, ये साइन आ जाए, यानी दोनों साइन आपस में आप लोगों को ऐसे दिख जाए इस तरह से, तो उस टाइप पे क्या है, अपने कंडीशन नहीं बता सकते। आपको मैंने समझाया था पहली क्लास में, जो ए और ये वाला एग्जांपल देके समझाया था ना, कि अगर इन दोनों के बीच में ये वाले साइन आ जाएं तो अपने ए और क्यू के बीच में रिलेशन बता नहीं सकते कि क्या रिलेशन है। रिलेशन या तो इनके बीच में क्या होगा, या तो छोटा होगा, या बड़ा होगा, या इक्वल होगा। अब ए और क्यू के बीच में ये तीन रिलेशन बनेंगे, अपने को तो नहीं पता कौन सा बनेगा, अपने नहीं, अपने मन से नहीं बना सकते। वही चीज अब देख लो यहाँ पे। अब देखो अपोजिट साइन आगे ना, एक साइन इस साइड जा रहा है, एक साइन इस साइड जा रहा है, अपोजिट साइन आगे तो अपने रिलेशन नहीं बना सकते। तीनों में से कोई भी रिलेशन बन जाएगा, या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। तो डाउटफुल है ना, डाउटफुल का मतलब गलत है ये। आगे देखो ओ बड़ा और बराबर है क्या इसके? अब ओ और एस का है, ओ यहाँ है, एस यहाँ है। अब देखो यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा और बराबर है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन आपको बताया हुआ है कि अगर तीन साइन आपको इस तरह के दिखे तो ये आपका बॉस होगा, ये मैनेजर होगा, ये क्लेरिकल होगा। अब बॉस तो इनमें है नहीं, बॉस है क्या इन और एस और ओ के बीच में? बॉस तो नहीं है। तो अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लेरिकल को मिलेगी या मैनेजर को मिलेगी? तो मैनेजर को मिलेगी। तो ओ जो है वो बड़ा और बराबर हो जाएगा किससे? एस से। तो दूसरा कंक्लूजन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो इसका बनेगा क्या? अब ओ और एल तो बराबर है, चाहे ओ रख लो चाहे एल रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों इक्वल है। अब ये दोनों किससे बड़े और बराबर है? डब्ल्यू से। अब डब्ल्यू और एस बराबर है, चाहे डब्ल्यू रख लो चाहे एस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल है। तो ये कंडीशन बन जाएगी एक्चुअल में कि एल भी डब्ल्यू से बड़ा और बराबर हो रहा है, एल एस से भी बड़ा और बराबर हो रहा है, ओ डब्ल्यू से भी बड़ा और बराबर हो रहा है, ओ एस से भी बड़ा और बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन अपना सही हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन अपना जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जल्दी से इसका आंसर करो। अगर फर्स्ट सही है तो आपको आंसर फर्स्ट करना है, सेकंड सही है सेकंड करना है, आइदर आ रहा है तो आइदर लगा दो, नाइदर आ रहा है तो नाइदर लगा दो, दोनों सही है तो बोथ लगा दो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। अब देखो इसमें ओ और आर के बारे में पूछा है, तो देखो ओ किधर पे अपना, ओ इधर पे है, आर अपना इधर पे है। ओ और आर के बीच में साइन कौन से आ रहे हैं? तीन साइन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तीन साइन आ रहे हैं, मतलब फाइनल आउटपुट क्या होगा? बॉस, मैनेजर, क्लेरिकल, तो बॉस ही होगा फाइनल। तो पूछा क्या है कि ओ जो वो बड़ा है क्या आर से? ओ है वो बड़ा है क्या आर से? वो तो बड़ा है आर से, तो अपना पहला सही हो जाएगा। ये सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए, आपकी हैबिट बनाने के लिए मैं कर रहा हूं, मैनेजर, बॉस, क्लेरिकल। बाकी रियल एग्जाम में इनका कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों ने एक बार इन चीजों को सीख लिया, इन क्वेश्चंस के साथ आप लोग हैबिचुअल हो गए, फिर आप लोग डायरेक्ट करोगे इन क्वेश्चंस को, कुछ देखने की जरूरत नहीं है बॉस मैनेजर। सिर्फ आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साइंस का मतलब क्या होता है, कौन सा साइन आएगा। अब ये तीनों साइन आए तो कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आएगा। ये चीज आपको सीखनी है, बस सीखने के बाद आप लोग पता ही है फिर कितनी स्पीड से करोगे। P लेस देन इक्वल जी और G ग्रेटर देन इक्वल P। अब देखो P और G किधर है? G इधर है अपना, P इधर है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप लोगों को अपोजिट साइन दिखे, अब ये वाला साइन, ये वाला साइन, अपोजिट साइन जहां भी आ जाए वो डायरेक्ट गलत कर देना, वो डाउटफुल होता है। अब देखो G बराबर N आ गया अपना, O आ गया अपना, P आ गया। अब देखो G और P के बीच में कंडीशन पूछी थी, ये क्या पूछ रहा है कि G बड़ा और बराबर है क्या P से? अब देखो इधर तो ये बोल रहा है कि O बड़ा और बराबर है P से, इधर ये बोल रहा है कि O जो है वो
बड़ा और बराबर है n से, तो g और p के बीच डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। अब इनके बीच रिलेशन क्या बन सकता है, g और p के बीच में तीन रिलेशन पॉसिबल है, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि g बड़ा हो, g छोटा हो, g बराबर हो, तीनों में से कोई भी बन सकती है। अपने को नहीं पता, डाउटफुल है, गलत कर देंगे, ओनली फर्स्ट सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। देखो यहां तक तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन रखे थे, अब इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं रखे, दो पार्ट में रखा हुआ है, यानी यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर कोमा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट में से और इस स्टेटमेंट में से कोई एक कॉमन एलिमेंट होगा और उस कॉमन एलिमेंट को लेके और अपने को चीजें रिलेट करनी है। अब देखो कैसे होगी। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर अपने को बोला कि L ग्रेटर देन M ग्रेटर देन इक्वल N इक्वल O। अब दूसरे में देखो कॉमन कौन आ रहा है, L कॉमन आ रहा है इसमें और L ही कॉमन आ रहा है इसमें, तो L के साथ रिलेट कर देते हैं ना L। अब देखो L जो है ना वो छोटा और बराबर है P से, तो इधर पे मैं कर देता हूं कि P बड़ा और बराबर है, और P जो है ना वो बड़ा और बराबर है किससे, Q से, तो Q इधर पे आ जाएगा और Q और R बराबर हो जाएंगे। अब ये लिख के तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद तो यहां से डायरेक्ट करोगे आप लोग कि L के साथ इसका रिलेशन हो रहा है, L से आगे इनके रिलेशन हो रहे हैं, तो डायरेक्ट करोगे आप लोग। सिर्फ सीखने की चीज है ये, किस तरह से करते हैं इस चीज को, कि कॉमन लेके और इस तरह से आप लोग बना सकते हो अगर आप लोगों को सीखना है तो। देखो इसमें कंक्लूजन देखो कि n बड़ा है क्या r से। अब देखो n किधर पे है, n अपना कलर चेंज कर लेते हैं, अपने n किधर पे अपना, n देखो n तो इधर पे अपना, r किधर पे, r इधर पे है। अब n से r तक जाना है मेरे को, देखो इस साइड इस साइकिल से जाऊंगा, इधर n से चलूंगा, इधर r तक जाना है मेरे को, ठीक है। अब n को बड़ा बनाना है मेरे को r से, तो देखो बीच में ये साइन आया ना, ये साइन आ गया और ये साइन आ गया। इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में रिलेशन तो नहीं बता सकते, पर दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, n और r के बीच में पॉसिबल रिलेशन ये हो सकता है n बड़ा हो, n छोटा हो, n बराबर हो। तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इनके बीच में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता अपने को। सेकंड देखो अपने, तो ये अपना गलत हो जाएगा पहला तो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो पता ही नहीं अपने को। सेकंड में क्या पूछे कि r बड़ा और बराबर है क्या n के। अब ये दोबारा से पूछ रहा है कि r बड़ा और बराबर है क्या, पर मैं कह रहा हूं कि n और r के बीच में रिलेशन पॉसिबल यहाँ पे बता नहीं पा रहा मैं कि क्या रिलेशन बनेगा, पर मेरे को एक चीज पता है कि या तो n बड़ा होगा या n छोटा होगा या n बराबर होगा, या r बड़ा होगा या r छोटा होगा या r बराबर होगा। इन तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक तो बनेगा, या तो n बड़ा हो जाए या n छोटा हो जाए या n बराबर हो जाए। पर इधर कंक्लूजन में देखो उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया कि n बड़ा है क्या r से, ठीक है एक चीज पूछ ली। दूसरी बार पूछ क्या रहा है वो कि n जो है वो छोटा और बराबर है क्या r से। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज एक साथ पूछ रहा है वो, अब ये वाला तो अपना गलत हो जाएगा नॉर्मल में। अब देखो इधर कि n बड़ा है क्या, n बड़ा है क्या इधर भी पूछ रहा है, इधर भी पूछ रहा है कि n बड़ा है क्या r से। अपने को नहीं पता बड़ा है या छोटा है, गलत कर देंगे। इधर क्या पूछ रहा है कि n छोटा और बराबर है क्या, देखो n छोटा और बराबर है क्या। अब n के बारे में जो तीन पॉसिबल कंडीशन थी तीनों की तीनों इसने पूछ ली कि n बड़ा है क्या, n छोटा है क्या, n बराबर है क्या। जब तीनों चीज एक साथ पूछ रहा है तो उस केस में अपने क्या लगा देते हैं, आइदर लगा देंगे कि आइदर, कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। अपने को नहीं पता कौन सा सही होगा, या तो n बड़ा होगा या n छोटा होगा या n बराबर होगा। अपने को तो ये चीज नहीं पता कि n छोटा और बराबर हो रहा है या n बड़ा हो रहा है। अपने तो ये बोल सकते हैं कि आइदर आएगा इसमें, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, तो अपना ऑप्शन क्या आएगा, आइदर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, इसको जल्दी से बनाओ। देखो इसमें अपने को आंसर करो जल्दी से आप लोग। कॉमन अपने ले लेते हैं यहाँ पे, क्यू कॉमन है अपना ना, तो क्यू को कॉमन उठा लेते हैं। ये वाला स्टेटमेंट अपना बन जाएगा। अब देखो r जो वो बड़ा है क्या u से, अब r और u को देखेंगे अपने कहां कहां पे है। u तो अपना इधर पे है और r अपना इधर पे है। अब देखो एक साइन तो ये आ रहा है कि u की तरफ जा रहा है, इसके बाद ये साइन भी देखो r की तरफ आ रहा है, ये साइन भी r की तरफ आ रहा है, तो अपोजिट साइन आ गए। अपोजिट साइन जैसे ही आएंगे अपने नहीं बता सकते कंडीशन क्या है, तो पहला गलत हो जाएगा। बता नहीं सकते ना अपने कि r और u के बीच में तीन पॉसिबल केस बन जाएंगे जैसे ही अपोजिट साइन आएंगे, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। अपने तो नहीं पता क्या है, पर अपने बता ही नहीं सकते, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखो u बड़ा है क्या o से, u देखो o के o तक जाएंगे अपने u से। अब o इधर पे है, ठीक है, o इधर पे है, u इधर पे है। फिर से देखो इधर और इधर, ये दोनों अपोजिट साइन आ गए ना, यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए। फिर से अपने को नहीं पता कि और u के बीच में क्या रिलेशन बनने वाला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब दोनों गलत हो जाएंगे,
तो नाइदर हो जाएगा, अपने को पता ही नहीं, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। अब देखो डायरेक्ट किस तरह से करते हैं। अब क्यू आपने ओपन जो वो कॉमन ले लिया, ठीक है, क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है। अब इसने पूछा कि आर बड़ा है क्या यू से, आर बड़ा है क्या यू से, तो यहां तक क्यू तक आओ, पहले आप आर से क्यू तक आए, आपने देखा कि आर क्यू से तो बड़ा है, ठीक है। अब क्यू भी यहाँ पे है, वही क्यू सेम यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यू से तो आर बड़ा है, ये मेरे को पता लग गया, क्यू से तो आर बड़ा है। क्या आर एस से भी बड़ा है? हाँ बड़ा है। क्या टी से भी बड़ा है? हाँ बड़ा है। पर यू से बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि यू तक आते ही यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहा है, यू तो खुद बड़ा और बराबर हो रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, यू बड़ा है क्या ओ से, यू बड़ा है जी टी से एस से, पर यहां पे आया तभी मेरे को पता लग गया कि ओ पे जाऊंगा तो पहले क्यू पे जाना पड़ेगा, क्यू के बाद पी, फिर ओ पे जाना होगा, पर यहाँ पे क्यू पे आते ही मेरे को पता है कि अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन आते ही गलत हो गया अपना। नेक्स्ट देखो, जल्दी से आंसर करो इसका, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर और बोथ, कौन सा इसका आंसर बनेगा। यहां पे कॉमन आ जाएगा अपना के, अब ऑप्शन फर्स्ट देखो, कंक्लूजन फर्स्ट देखो कि आई बड़ा और बराबर है क्या इनके, आई जो है वो बड़ा और बराबर है क्या इनके। अब देखते हैं अपने आई बड़ा और बराबर है या नहीं इनके। देखो आई किधर है अपना, आई तो इधर है, और एन अपना किधर है, एन अपना इधर है। आई और एन के बीच में देखते हैं, तो ये तो आई को बड़ा कर रहा है, आई तो बड़ा और बराबर है जे से, बराबर है के, बराबर है एम के, और बड़ा और बराबर है एन से। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, वही ध्यान है आपको कि जब तीन साइन आए तो ये बॉस हो जाएगा, ये मैनेजर हो जाएगा, ये क्लेरिकल हो जाएगा। तो साइन कौन सा निकलेगा, बॉस है क्या इसमें, बॉस तो नहीं है, मैनेजर है और क्लेरिकल है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जब मैनेजर और क्लेरिकल में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लेरिकल को मैनेजर को मिलेगी, क्लेरिकल को थोड़ी मिलेगी, तो मैनेजर को मिलेगी। तो साइन मैनेजर का कौन सा, ये वाला, तो ये दो साइन आए हैं और सभी साइन एक ही साइड जा रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, तो आई बड़ा और बराबर हो जाएगा इनकी। अब एल और ओ देखो, एल किधर पे है, एल मेरा इधर पे है और ओ इधर पे है। एल बड़ा है क्या ओ से, देखो बड़ा और बराबर है एल तो के से, एल बराबर है एम के, और उसके बाद बड़ा और बराबर है एम एन से, और एन जो है वो ओ से बड़ा है। अब देखो यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर इक्वल का साइन आया, यहाँ पे इक्वल का आया, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का आया, यहाँ पे ओनली इक्वल का साइन आ गया। जब भी बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा तो ये अपना सही हो जाएगा कि एल जो है वो बड़ा है ओ से। अब देखो ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर का साइन आया, बॉस आया, मैनेजर आया, क्लेरिकल आया, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बॉस को, तो बॉस आ जाएगा, एल बड़ा हो जाएगा उसे। नेक्स्ट देखो, जल्दी से इसका भी आंसर करो। देखो इसमें ए अपने को दिया हुआ है, बी लेस देन इक्वल डी इक्वल एम। अब देखो डी कॉमन है तो डी छोटा हो जाएगा, जे बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट पे क्यू बड़ा और बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है, एम बड़ा है क्या बी से, एम और बी के बीच में रिलेशन देखो, एम और बी के बीच में ये वाला साइन आ रहा है क्या, साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बड़ा और बराबर हो रहा है डी एम बी से, और इधर इक्वल है तो बड़ा तो नहीं हो रहा, बड़ा और बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, पर ओनली बड़ा नहीं हो रहा, ओनली बड़ा नहीं हो रहा, मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखो ए और डी के बीच में, क्या डी बड़ा हो रहा है क्या ए से, देखो डी जो है वो ए से बड़ा हो रहा है क्या, देखो बड़ा और बराबर तो हो रहा है बी से डी, पर यहां पे ये साइन आ गया ना, बड़ा भी तो हो रहा है डी, तो दूसरा कंक्लूजन अपना सही हो जाएगा, सेकंड वाला अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से इसका भी आंसर करो कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड आइदर नाइदर बोथ। देखो आर बड़ा और बराबर के इक्वल एच, एच इक्वल एन, एन बड़ा और बराबर ए, और एस अपना आ गया। अब कॉमन एन ले लेते हैं अपने, एन जो है वो बड़ा और बराबर है एम से, और एम बड़ा है टी से। अब देखो के जो है वो बड़ा है क्या, ये क्या पूछ रहा अपने से कि के बड़ा है क्या टी से, के और टी के बीच में रिलेशन देखने, के यहाँ पे है टी यहाँ पे है, के बड़ा है क्या टी से, देखो यहाँ पे गए तो इक्वल का साइन आया, इधर पे जाएंगे तो अपने बड़ा का साइन तो आ रहा है, इधर पे जाएंगे तो बड़ा और बराबर का आ रहा है, इधर भी बड़े का आ रहा है, तो मतलब ओवरऑल साइन कौन सा आएगा, ये वाला ही आएगा, बोस ही आएगा, तो ये अपना करेक्ट हो गया कि के तो बड़ा है टी से। आर बड़ा है क्या एम से, आर और एम के बीच रिलेशन देखो, आर से एम तक जाएंगे अपने, देखो बड़ा और बराबर का साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया, बड़े का साइन आ गया, बड़ा और बराबर का साइन आ गया, फिर ये इक्वल बड़ा का साइन आ गया ओनली ओनली
ग्रेटर का साइन आ गया मतलब आर बड़ा है, तो दोनों सही हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट। तो अपना आंसर बन जाएगा बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो ये वाला बनाओ जल्दी से। ऑप्शन आप लोगों की फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर और बोथ। कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। अब ये देखो पीछे वाला है ना, इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, के बड़ा है क्या टी से। अब देखो के किधर पे है, यहाँ पे है मेरा, और के और एन इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ पे कॉमा लगा ना, तो कॉमन कौन आ रहा है, एन आ रहा है, एन के साथ रिलेशन बनेगा। अब देखो एन टी से तो बड़ा हो रहा है, फाइनल कंक्लूजन एन का क्या बन रहा है कि एन जो है टी से तो बड़ा है। अब टी से बड़ा है एन, तो एन से आगे देखूंगा कि के तो एन से भी बड़ा है, तो टी एन से बड़ा है, एन से बड़ा के है, तो फाइनल के बड़ा हो जाएगा टी से। तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, लिख के करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए है। जब आप लोग सीख जाओगे तो डायरेक्ट भी करोगे आप। अब इसको देखते हैं अपने। पूछा क्या है कि y बड़ा है क्या m से, y और m के बीच में देखो क्या रिलेशन है, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल। क्या कहीं पे ग्रेटर का साइन है, नहीं है, तो गलत हो जाएगा कि y बड़ा है क्या m से, बड़ा तो नहीं है। अब देखो y और m के बीच में फिर से पूछ लिया क्या इक्वल है क्या, देखो इक्वल तो आ रहे हैं, इक्वल तो आ रहे हैं, पर आपको पता है कि जब तीन साइन एक साथ आएंगे तो बॉस, मैनेजर और अपना क्लेरिकल, जब मैनेजर है तो क्लेरिकल को प्रायोरिटी थोड़ी देंगे अपने, जब मैनेजर है तो क्लेरिकल को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे तीनों साइन बराबर के होते, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे बराबर, फिर अपने बोलते कि वाई जो है अम के बराबर है, पर अब तो मैनेजर बैठा है तो क्लेरिकल को प्रायोरिटी कैसे देंगे। तो अब ये बोल सकते हैं कि वाई जो है ना वो बड़ा और बराबर है एम से, बड़ा और बराबर बोल सकते हैं, बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि मैनेजर है तो क्लेरिकल को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो वाई बड़ा और बराबर है एम से, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर एक चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बड़ा और बराबर का साइन है, यहाँ पे बड़ा और बराबर का साइन है, यहाँ पे बराबर का साइन है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जब दो ही साइन है तो ये तो है ही नहीं, दो ही साइन है तो प्रायोरिटी मैनेजर को मिलेगी या क्लेरिकल को, मैनेजर को मिलेगी। तो मैनेजर होना चाहिए कि वाई जो है वो बड़ा और बराबर है हमसे, ये बात है। तो ये बात है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई बड़ा है, यहाँ पे पूछ रहा है बराबर है। दोनों चीजें कैसे हो सकती है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों तो नहीं होंगे, बड़ा भी हो जाए और बराबर भी हो जाए, दोनों अलग अलग कैसे पूछ सकता है, दोनों एक साथ पूछे वो कि बड़ा और बराबर है क्या, अलग अलग पूछ रहा है, मतलब क्या है, आइदर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, या कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, मतलब आइदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो यहां पे भी कोमा लगा है, यहां पे भी कोमा लगा है, यहां पे भी कोमा लगा है, एच बड़ा और बराबर है जे से, जे के बाद अपना आ जाएगा जे और के आ जाएंगे, यहां पे कॉमन के और एल आ जाएंगे, यहां पे एल और एम इक्वल आ गए। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या पूछा है कि जे और एल बराबर है क्या, जे किधर पे, अपना जे इधर पे है, एल अपना इधर पे है, क्या बराबर का साइन है इन दोनों के बीच में, नहीं, इन दोनों के बीच में तो क्या साइन हो रहा है कि एल जो है ना वो बड़ा और बराबर हो रहा है, एल क्या हो रहा है, बड़ा और बराबर हो रहा है, तो बराबर तो नहीं हो रहा। अब जे और एल फिर से पूछ लिया कि एल बड़ा है क्या जे से, तो बड़ा है क्या, बड़ा तो नहीं, पर बड़ा और बराबर दोनों तो है, बड़ा और बराबर तो है, पर ओनली बड़ा नहीं है, ना ही ओनली बराबर है, तो बड़ा और बराबर दोनों है। तो वही कंडीशन लास्ट क्वेश्चन वाली, यहाँ पे भी आइदर लग जाएगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो बड़ा है या बराबर, तो दोनों इन्होंने अलग अलग पूछे हैं तो आइदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जे जो है वो बड़ा और बराबर है एन के, और एन इक्वल है डी के, डी से आ जाएगा के। अब इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट है। देखो एन से यहाँ पे एन आ गया, फिर ये डी, डी से डी, डी से के, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है। पर लिख के इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को चीजें सिखानी है, आप लोगों को पता नहीं लगेगा सर डी कहां से ले लिया, एन कहां से ले लिया, तो ये आप लोगों को लिख के सिर्फ एक बार प्रैक्टिस के लिए करने हैं, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट करो, इनको स्क्रीन से उठाओ इनको, तभी तो ये 1.5 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन होंगे फ्री में, और इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे लेवल जो है वो नीचे रहेगा आपका। अब देखो डी जो है वो बराबर है क्या जे के, डी जो है वो बराबर है क्या जे के, देखो जे इधर पे है, डी इधर पे है, बराबर का साइन तो है दोनों के बीच में, पर इधर देखोगे तो ये साइन तो जे को बड़ा और बराबर कर रहा है, तो बराबर ओनली तो नहीं आ सकता, तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैनेजर है तो क्लेरिकल नहीं आ सकता, और बॉस, ठीक है। अब देखो जे जो है वो डी से बड़ा है, ये पूछा इसने
कि जे जो है वो डी से बड़ा है। अब जे इतना इधर है, डी इतना इधर है, फिर वही कंडीशन होगी कि बड़ा और बराबर और इक्वल, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये आइदर वाले क्वेश्चन इसीलिए उठाएंगे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये बड़ा और बराबर क्यों माना जाता है, आइदर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ा और बराबर का साइन है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, बॉस ही तो आएगा, बॉस है नहीं तो मैनेजर आएगा, तो मैनेजर का मतलब बड़ा और बराबर हो रहा है। तो जे जो वो बड़ा और बराबर है डी से, ये बोल रहा है कि ओनली बराबर है या ओनली बड़ा है। तो अपने तो ये नहीं पता कि ओनली बड़ा है या ओनली बराबर है, अपने को ये पता कि बड़ा और बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इधर आ जाएगा। तो ये अपना इनक्वलिटी के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो आप। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में कोडेड इनक्वलिटी डिस्कशन करेंगे, जो मेंस के अंदर आती है आपकी इनक्वलिटी, और उसके अंदर एक मैजिक बॉक्स होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप लोग बिना उनको सोल्व किए किस तरह से कर सकते हो। बाकी आज का अपना टारगेट जो आप लोगों का रहेगा, होमवर्क रहेगा, वो ये रहेगा इनक्वलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिले, सिर्फ कोडेड को छोड़ के बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले उन सभी को लगा दो। बाकी बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, अगर आप लोग रीजनिंग के लिए चाहते हो तो एस बुक है, एक एस बुक आती है क्वांट और रीजनिंग दोनों की, तो उस बुक में से आप क्वेश्चन बना सकते हो। उसमें अच्छा लेवल है, आपको फ्री भी बहुत सारी जगहों पे मिलती है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि फ्री। आप लोग उनको अमेजन वगैरह से जहां से आपको मिले वहां से ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो कोचिंग वगैरह से, पर जहां से मिले आपको वहां से ले लेना। तो यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे है। तो फ्री मिले तो ले लेना आप जहां से आपको मिले। बाकी गूगल कर लेना आप, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इनक्वलिटी के। बाकी क्विजेस वगैरह भी बहुत सारी चलती रहती है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है फ्री, तो वहां से आप लोग कंटेंट उठा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।